हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल वर्मा फार्मा द लास्ट चैप्टर में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप एज अ फ्रेशर फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आपका फर्स्ट जॉब आप लेना चाहते हैं या आपको अपना फर्स्ट जॉब मिल चुका है, आप एज अ फ्रेशर वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में देने वाली हूँ 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या ऐसी टिप्स जो आपको करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है और शायद ये पॉइंट आपको कोई भी ना बताए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कैसा? कभी कभी जब हम पहले जॉब में एंटर करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें, वहाँ का एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री का वर्किंग कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता होती हैं और उस सिचुएशन में कभी कभी बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं फ्रस्ट्रेशन के। फर्स्ट जॉब होता है, स्टूडेंट लाइफ से आप जो है वर्किंग लाइफ में आए होते हैं, वर्किंग आवर्स स्पेशली बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, 8 to 9 आवर्स आप मान के चलिए आपको इंडस्ट्री में देना ही पड़ते हैं, तो आप उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर की रहिए, तभी आपकी लर्निंग जो है प्रॉपर होगी। और फ्रस्ट्रेशन के दूसरे रीजंस हो सकते हैं, कभी कभी एनवायरनमेंट किसी किसी कंपनी का अच्छा नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि आप सिर्फ लर्निंग के पर्पज़ से यहाँ पर हैं और जितने समय तक आप हैं आपको सिर्फ सीखना है और इसके अलावा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। डिपार्टमेंट में आप हैं या जिस सेगमेंट में बैठते हैं, पर्टिकुलर जहाँ पे आपकी सिटिंग है, जहाँ पर आप रहते हैं, तो आसपास में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि अपनी सैलरी को लेके, किसी और चीज़ को लेके सेटिस्फाई नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो अगर वो नेगेटिव कुछ बातें कर रहे हैं तो उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में रेगुलरली रह के आपको भी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लर्निंग माइंडसेट। आपको हमेशा फर्स्ट जॉब में लर्निंग माइंडसेट रखना है। हालांकि आपको इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए हमेशा लर्निंग माइंडसेट अपना रखना चाहिए, लेकिन फर्स्ट जॉब में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पर लर्निंग माइंडसेट अगर रखते हैं तो आप अपने खुद के जॉब प्रोफाइल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो काम आपको दिया गया है उससे सीख सकते हैं, आपके साथ में आपके कुलीग्स या आपके आसपास में जो लोग जो दूसरे प्रोफाइल में काम कर रहे हैं उनके प्रोफाइल पे ध्यान दे सकते हैं, उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे वेयर हाउस हो गया, प्रोडक्शन, QA QC, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं इनका आपस में कैसा कनेक्शन है, क्या वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट है, कैसा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कल्चर होता है, इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। GMP जो अभी तक आपने बुक्स में पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री में किस तरह हो रहा है, उसको आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं। वो आप उसको अपना जो है एक मतलब लाइफ का पार्ट बन जाता है वो इंडस्ट्री में जाके, क्योंकि आपको 8 to 9 आवर्स उसी GMP वाले इन्वायरमेंट में जो है गुजारना होता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें किस किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट से मतलब है क्या चीज़ कहाँ इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रोडक्शन में काफ़ी सारी जो है मैन पावर है वो इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल में जो है आपको जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं उसके साथ स्टिक रहना है, क्वालिटी एश्योरेंस में आपका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होना चाहिए। इस तरह की जो भी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसको आप ध्यान में रख के अगर आपका लर्निंग माइंडसेट है तो बहुत कुछ आप फर्स्ट जॉब में सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टेक ओनरशिप। आपको ओनरशिप लेना चाहिए। ओनरशिप से मतलब यहाँ पर है आप एज ए फ्रेशर गए हैं, ठीक है, आपके लिए अभी सीखने के लिए वहाँ बहुत कुछ है। सपोज़ आप एक किसी सेगमेंट में अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने जो आपको जो जॉब प्रोफाइल दिया है वहाँ पे आपने अच्छी तरह काम किया, 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपको हो सकता है कि कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर किसी और तरह की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जो आपको अपने काम के साथ साथ एक्स्ट्रा दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए, वो आपको काम भी करना है। तो कभी कभी वहाँ पर क्या होता है, लोग ओवरबर्डन फील करने लगते हैं, लोड फील करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर आप अपना माइंडसेट ऐसा रखिए कि आपको एक नया एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है, आप उसको इस दृष्टिकोण से देखिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि जब हमको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें हम धीरे धीरे कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। जब नया काम कुछ दिया जाता है तो ऑब्वियसली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है और उसमें हर किसी को थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन आप वो करिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए, अपने आप को उसमें प्रूफ करना चाहिए। उससे आपको नया एक्सपोजर मिलेगा और आपका जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो भी सबके सामने आता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्राई टू मेक स्ट्रॉन्ग जॉब प्रोफाइल। स्ट्रॉन्ग जॉब प्रोफाइल बनाने के लिए आपको
हो सकता है कि जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, काम दे दिया जाए। जैसे ग्रेनुलेशन में मान लीजिए आपकी ड्यूटी है, आप ग्रेनुलेशन में जो भी उसमें जो भी पिक्यूलियर चीज़ें हैं उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से ऑब्ज़र्व कीजिए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ, प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन के साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए। और इसके अलावा आपको अगर कभी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो ग्रेनुलेशन से थोड़ा सा हट के हम कंप्रेशन में भी जा सकते हैं। वहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद में जो वहाँ पर मैन पावर काम कर रही है वो किस तरह काम कर रही है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है। कोटिंग एरिया में आप जा सकते हैं, कोटिंग सेक्शन में, पैकेजिंग एरिया में जा सकते हैं। पैकेजिंग का जो काम होता है वो ये अपना फॉर्मुलेशन वाला जो पार्ट होता है, ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन वगैरह या कैप्सूल फिलिंग वगैरह, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहाँ पर जो ध्यान देने वाले पॉइंट्स होते हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। आपको पैकेजिंग मटेरियल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसको रीचेक करना है 2-3 बार, कोई गलत मटेरियल इशू तो नहीं हो गया। अगर किसी से मिस्टेक हो गई है तो आप उसे जो है चेक करके पकड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर जो है एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसके जो स्टैम्प्स होते हैं उनको प्रॉपर सेट जब किया जाता है तो उसको रीचेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक स्टैम्प रॉन्ग हो जाता है तो वो सारे जो स्ट्रिप्स, ब्लिस्टर्स और जितना भी जो पैकिंग हो रहा है उस पर एक जैसा रॉन्ग स्टैम्प बना देगा और उतना पैकेजिंग मटेरियल आपका ख़राब हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा अगर आपका स्टैम्प में कुछ आपने रॉन्ग स्टैंपिंग कर दी है तो। ठीक है, तो इस तरह का हर डिपार्टमेंट का अपना एक तरीका है काम करने का, उसको समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा तो इस तरह से क्या होगा कि आप जो अपना प्रोफाइल जनरेट करेंगे ये सब चीज़ें समझकर, जब आप 1 या 2 साल बाद किसी और कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाते हैं और आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ये इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट करेगा कि अब आपका जो जिस एरिया में आपने काम किया वहाँ का आपको जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। सारा टेक्निकल जो पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन्वायरमेंट एंड कल्चर ऑफ कंपनी। इन्वायरमेंट से मतलब है कि आपको अगर वहाँ पर काम करते करते कुछ समय निकल चुका है और आपने अपना काम अच्छी तरह सीखा है, इसके बाद आपको ये सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब मुझे यहाँ पर कितने टाइम तक स्टे करना है या नहीं करना है। अगर किसी इंडस्ट्री का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं है या फिर वहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट्स प्रॉपर नहीं है, सैलरी काफ़ी लो है या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंटली वहाँ से लोग जो है स्टेबल नहीं रहते हैं, छोड़ छोड़ के जॉब्स कहीं और जा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय तक आपको टिकने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से सीख कर आप दूसरी कंपनी में स्विच टाइमली कर लें, वो आपके जॉब ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनी स्विच करना या जॉब चेंज करना। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एक ही इंडस्ट्री में रहते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, बहुत अच्छा मेहनत से भी काम करते हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं, तब भी सैलरी हाइक्स आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिल सकती है जो कंपनीज चेंज करने पे मिलती हैं। तो ये ऑब्वियस है कि कंपनी चेंज करना करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कब करना है उसका कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए कि कब करना है, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि हम आए किसी इंडस्ट्री में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हमने काम किया, 5 या 6 महीने होते होते हम वहाँ से चले गए दूसरी कंपनी में। स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टेबल हमें कितने समय तक रहना है उस चीज़ को आप वहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट, आपने जो लर्निंग की है या फिर आपके सामने जो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, इन सब को जो है कैलकुलेट करके और उसके आधार पर आप ये डिसीज़न लीजिए कि आपको स्विच कब करना है। आज की वीडियो में इतना ही था। 6 मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, इनका ध्यान रखिए और ये आपको फ्यूचर में करियर ग्रोथ ज़रूर दिलवाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कभी अगर आप कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बता सकते हैं। इसके अलावा ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।